हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी के अगले लेक्चर पे आए हैं। अब हम लोग आज कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जैसे हम वाटर पोटेंशियल को, इम्बिबिशन को, इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आप लोग जब जुड़ ही चुके हो तो फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बच्चा, ये क्रॉप फिजियोलॉजी का फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन में हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को अगर आप देते हो जिसमें क्रॉप फिजियोलॉजी आती है तो ये समझिए ये आपके लिए रामबाण है। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा। ये ऐसी हमारी फाउंडेशन क्लास है और हमारे जो यूट्यूब सेशंस हैं वो टाइमली रोज चलते हैं। अगर किसी बच्चे को यूट्यूब से जुड़ना है तो ये हमारे कुछ टाइमिंग लिखी हुई है, हालांकि हम बाद में इन सब चीजों को बाद में बता देंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं अगले। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, वो आज वाटर पोटेंशियल है, इम्बिबिशन है और एक जो हमारा ट्रांसपायरेशन है। इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन उनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले तो हमने क्रॉप फिजियोलॉजी स्टार्ट करते ही ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को पूरा बताया। अगर आपने अभी तक उनको कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, वहां से जाना और पहले सारी चीजों को पुराना देख लेना, फिर नए में आना, फिर मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बाद में हम लोग जो लास्ट क्लास में आ गए थे, प्लाज्मोलिसिस को समझा था। प्लाज्मोलिसिस के बाद में कुछ उसके फैक्ट कैसे कैसे काम करता है, और हमने सारी चीजों को समझने के बाद में क्या होता है ऑस्मोसिस और क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चीजों को बहुत अच्छे से बेसिक से क्लियर किया था। याद आया कुछ? याद तो आएगा ही, है ना। इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन पूछा था, तो जो बच्चों ने आंसर दिए बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम पूछते हैं ऑस्मोसिस में कौन सा मेम्ब्रेन यूज होता है, तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, एसपीएम जिसको बोलते हैं, वो यूज होती है। हम हर क्लास के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले वाटर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। सर, ये वाटर पोटेंशियल टर्म आते ही इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि ये कहीं केमिस्ट्री का टर्म तो नहीं है। बेटा केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन हम इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझें तो कुछ नहीं होता वाटर पोटेंशियल। देखो, हम आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको, एकदम से मजेदार तरीके से समझ में आएगा। कैसे? देखो, जैसे आप किसी ग्लास को लेते हो, ग्लास में लेने के बाद इसमें कुछ पानी रख लो, ठीक है। पानी को जब आप नॉर्मल पानी हो, एकदम शुद्ध, आप इसे चलाओ, जब चलाओगे तो ये पानी एकदम से बढ़िया से मूवमेंट कर रहा होगा। बेटा इस वाटर के पास कुछ फ्री एनर्जी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हो, इसको ही बोलते हो वाटर पोटेंशियल। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें कोई चीज को ऐड कर दोगे तब क्या जितनी फ्री तरीके से अभी घूम रहा था अब उतनी तरीके से घूमेगा? नहीं। मान लो इसमें हमने साल्ट सोल्यूशन डाल दिया, इसमें हमने शुगर सोल्यूशन डाल दिया, थोड़ा सा डाल दो, क्या इसके बाद इतना अच्छा मूवमेंट कर पाएगा? बस बेटा यही चीज समझनी थी कि जो फ्री वाटर होता है, फ्री एनर्जी, वाटर की फ्री एनर्जी बेटा वही वाटर पोटेंशियल होती है। क्या होती है? फ्री एनर्जी जो होती है वो वाटर पोटेंशियल होती है। अगर हम लोग एक बात बताओ, जनरल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि जब कोई आदमी फ्री होता है तो कहीं भी घूम ले, रात में इधर, दिन में उधर, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कहाँ हो भैया, ठीक है। लेकिन जब किसी से वो कंबाइंड हो जाता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या किसी के साथ में उसको ऐड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया, तब आप इतना फ्री नहीं हो पाते हैं। अब फ्री का मतलब उसकी फ्री एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, जैसे शादी होने के बाद में होती, कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हो, रात हो गई, दोस्तों के साथ घूम रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है बेटा, यही है आपकी फ्री एनर्जी क्या कम हो जाना। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल को। जब वाटर पोटेंशियल प्योर होता है वाटर, तब इसकी फ्री एनर्जी, जब प्योर हो अभी तुम, है ना, प्योर हो तो तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तुम किसी से अटैच हो जाओगे तो यानी कि क्या आपके अंदर सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज कर जाएगा बेटा, तब आप फ्री नहीं रहोगे। तब क्या हो जाओगे, तब आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन। अभी जो शेर की तरह दहाड़ते हो, बाद में थोड़ा दहाड़ना कम हो जाता है। कहते हैं ना, बाद में शेर के ऊपर कौन सवार हो जाता है? चलो छोड़ो, था दुर्गा माता ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्री वाटर जो हमारी उसकी एनर्जी हो जाएगी वो हमारी वाटर पोटेंशियल हो जाती है। एक और अच्छी सी बात बताएं, जैसे ही वाटर को एनर्जी मिलती है ना, वाटर अपना स्थान छोड़ने का मतलब मॉलिक्यूल अपना स्थान छोड़ देता है। आप ऐसे पता है आपको, आपने कभी उबलता हुआ पानी देखा? जैसे आप पतीले में रखोगे, नीचे आग जलाते हो, तो आपको लगता है पानी कैसे गर्म हो रहा है। पानी जैसे ही बेटा आपके सतह पर, नीचे से आग जलाई, इस सतह पर जो सबसे पहले मॉलिक्यूल एनर्जी पाएगा ये तुरंत ऊपर निकल जाएगा, और ये ऊपर निकलेगा
दूसरा वाला नीचे आ जाएगा, वो एनर्जी लेने आएगा। वाटर के अंदर बड़ा खासियत होती है, बहुत अच्छी हमने वाटर की सारी प्रॉपर्टीज को आपके सामने बहुत अच्छे से बताया था। ये हमारा होता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई कहोगे ये साई शर्माने वाला नहीं बेटा, ये शर्माने वाला नहीं है। ये साई जो है PSI के नाम से लिखते हैं, ठीक है ना, साई। और इसका चिन्ह जो होता है बेटा कुछ इस प्रकार से त्रिशूल होता है, ठीक है ना, इसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना याद रखेंगे। चलो, हमने जो चीजें बताई हैं वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक। अच्छा, अब जो है हमारा क्या, ये वाटर पोटेंशियल। अच्छा, वाटर पोटेंशियल जो होता है ये पानी को मूवमेंट कराने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। यानी हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ है, नीचे। लो वाटर पोटेंशियल कहाँ है, ऊपर। कहोगे सर ये क्या है? पानी के पास एक गुण है, हमेशा जो है बेटा जहां ज्यादा है और जहां कम है, हमेशा ये प्रयास करेगा जहां पर जो है इसका वाटर पोटेंशियल के हिसाब से इसका मूवमेंट होगा, वाटर पोटेंशियल की कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या होगा, मूवमेंट होगा। अभी हम तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, प्योर वाटर की बेटा वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0। अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करते हो तो प्योर वाटर की कितनी होती है, प्योर वाटर की 0 होती है, दैट इज मैक्सिमम। और बेटा जैसे ही इसमें कोई चीज आप ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी निगेटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग तुम्हें एक बहुत अच्छी सी चीज समझाते हैं। वो क्या है? वो है वाटर पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर पोटेंशियल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साई W, ठीक है। साई W बराबर साई S प्लस साई P। साई S क्या होता है, सॉल्यूट का पोटेंशियल, और साई P क्या होता है बेटा, प्रेशर पोटेंशियल। इसका बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं, लेकिन यहां नहीं, अपने बैच में जब हम लोग करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके समझ लेते हैं। खैर अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, क्योंकि अपना क्वेश्चन यहां से आएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। सर ये बैच की बात क्या बता रहे हो बेटा? बैच में हमारा जो चल रहा है फाउंडेशन क्लास में, फाउंडेशन में हम लोग सारी चीजों को प्रैक्टिकल वाइज तरीके से, और दूसरा जब हम लोग कराते हैं तो एक एक चीज को जो आपके एक्सपेरिमेंट तरीके से कंडक्ट हो सकते हैं। मतलब हमारा कनेक्शन क्या फेस टू फेस नहीं है बेटा, हम लोग फेस टू फेस ही कनेक्टेड हैं, बस तुम थोड़ी सी दूर हो हमसे और थोड़ा सा हम क्या है बेटा, हम थोड़ा दूर हैं, लेकिन जितने प्रैक्टिकल हमसे हो सकते हैं, जो पॉसिबल है वो हम कराते हैं। सर अब ये क्या लेके आए हो, DPD। DPD क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सर डिफ्यूजन तो हमने पढ़ा था, ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऐसे समझते हो, जो डिफ्यूज हो रहा था, कोई मॉलिक्यूल था जो निकल रहा था हाई कंसंट्रेशन से कहां जा रहा था, लो कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, उसकी डिफ्यूजिबिलिटी होगी कुछ ना कुछ। अगर हम उस डिफ्यूजन प्रेशर में कोई चीज को ऐड कर दें, अगर किसी चीज को हम सॉल्यूट को और ऐड कर दें, तो बेटा उसकी जो डिफ्यूजन करने की क्षमता ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, वो डेफिसिट हो जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं DPD। क्या बोलते हैं, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, पहले तो इसे ही याद कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है ना। अच्छा ये DPD एक फोर्स की तरह से काम करता है, इसको हम लोग आल्सो नोन एज, इसको हम लोग बेटा सक्शन प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। तो इसको याद कर लेंगे, कभी कभी ये ऐसा पूछा जाता है कि DPD को और किस नाम से जानते हैं, तो बेटा सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं। दूसरा, DPD एक फोर्स की तरह से काम करता है, जो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है, कहां से, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराता है। सर बिल्कुल ही तो डिफ्यूजन की तरह ही लग रहा, बिल्कुल बेटा कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन वाटर की एक खासियत है बेटा, वाटर जो मूव करता है ये हमेशा लो DPD से रीजन ऑफ हाई DPD मूव करता है। कहां से बेटा, लो DPD से कहां करता है, लो DPD से हाई DPD मूव करेगा। इस बात को इतना अच्छे से समझ लो, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया और उस DPD के फार्मूले से आपको बताना है कि पानी किस कोशिका से किस कोशिका, यानी किस सेल से किस सेल में जाने वाला है। चलो अभी हम आपको एक बढ़िया सा इसका एग्जाम्पल भी देंगे, क्वेश्चन भी लेके आए हैं, उससे भी करेंगे कि हाई जो है DPD वहां से कहां जाता है, हाई DPD से लो DPD जाता है। अच्छा हाई DPD से लो DPD, हाई DPD से लो DPD, बस यही पानी का बेटा हमारा मूवमेंट है, हाई DPD से
लो डीपीडी, ठीक है ना, ये सक्शन प्रेशर जनरेट करता है। अगर हम लोग बात करते हो डीपीडी के फार्मूले की, तो बेटा डीपीडी का जो फार्मूला होता है वो होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तुमसे जस्ट ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा और ऐसा ही एकदम सही करके चले आना कि डीपीडी बराबर क्या होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। सर ये ओपी क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, और टीपी क्या है, टर्गर प्रेशर हो गया, और डीपीडी क्या है, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हो जाता है, ठीक है ना। और जो हमारा ये क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा टीपी टर्गर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करते हो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर की एक जैसे होने की, यानी कि जो हमारा वॉल प्रेशर है और टर्गर प्रेशर है, जब हमने तुम्हें कोशिका बताई थी तो हमने बताया था अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो हमारा टीपी है, टर्गर प्रेशर, और बाहर से जो लग रहा है वो क्या है, वो डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर है बेटा, ठीक है ना। अगर वो अपोजिट और बराबर है तो उस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यूपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टीपी लिख सकते हैं। तो फिर उस जगह पर वॉल प्रेशर जो हो जाएगा उस जगह पर हम टीपी लिख देते हैं, ठीक है। देखो डीपीडी बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस डब्ल्यूपी। अगर आपसे लिखा जाए कि क्या ओपी माइनस डब्ल्यूपी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ओपी जो हमारा है यानी कि डब्ल्यूपी जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाए, टीपी के बराबर, यानी टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से भी समझते हैं। अगर हम लोग एक चीज समझ में आ जाए कि डीपीडी जो होता है वो ओपी माइनस टीपी तो होता ही है, साथ में इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है, देखो बेटा जब कोशिका फूल जाएगी यानी कि टर्जिड हो जाएगी, टर्जिड कोशिका में एक बात बताओ, जो हमारा ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर वो टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम तो यही होता है ना, टीपी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब हमारा ओपी टीपी के बराबर हो गया है, अभी हम ओपी माइनस टीपी लिख रहे थे, तो डीपीडी उस केस में क्या हो जाएगा, डीपीडी उस केस में बेटा जीरो हो जाएगा। फुल्ली टर्जिड सेल का अगर तुमसे पूछा जाए, फुल्ली टर्जिड सेल है तो उसका डीपीडी क्या होगा, यानी उसका डीपीडी बेटा जीरो होगा, उसमें सक्शन प्रेशर नहीं होगा, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर जो हमारा ओपी है वो टीपी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, याद रहेगा। चलो अगर ये याद रहेगा तब तो हमें ये भी याद रहेगा कि अगर कोई कोशिका फ्लैसिड है, कैसी है, फ्लैसिड यानी कि वो पिचक गई बेटा, अगर उसको बात करो तो हमारा टीपी क्या होगा, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर उस समय जीरो होगा। जब वो अंदर से कोशिका एकदम से क्या हो गई, पिचक गई बेटा, तो अंदर से कोई प्रेशर लगेगा नहीं, तो टीपी उस टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर उस टाइम टीपी जीरो हो गया तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, और टीपी की वैल्यू अगर हमने जीरो रख दी बेटा तो फिर हमारा डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कहोगे सर ये सब ड्रामा हमको नहीं याद करना, मत याद करो, आप कंक्लूजन को याद कर लो। कंक्लूजन आपसे अगर पूछा जाए कि आखिर क्या होता है, तो बेटा कंक्लूजन इज दैट कि बस एक बात जान लो, डीपीडी ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है, ठीक है। वो वॉल प्रेशर भी हो सकता है टीपी की जगह पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फुली टर्जिड सेल की, यानी कोई कोशिका बहुत ज्यादा फूल गई है, तो याद रखेंगे डीपीडी जीरो के बराबर होगा, क्योंकि वहां पर ओपी टीपी के बराबर होता है। याद रहेगा इतना, ये वाला याद रहेगा, ये सब याद रहेगा। अगर ये याद है बेटा तो फिर ये भी याद रख लेना, फुली टर्जिड सेल है तो उसका टीपी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और टीपी अगर जीरो हो गया तो डीपीडी जो बेटा है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा ओपी के बराबर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। आपसे यही क्वेश्चन बस इतने से ही पूछेगा। मेरी बात समझ में आ गई, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, टर्जिड सेल की, तो हमारा ओपी टीपी के बराबर, तो डीपीडी जीरो हो गया। अगर वही बात करते हैं फ्लैसिड सेल की, तो टीपी बराबर जीरो, यानी डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला आ जाओ। अगला बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां डीपीडी बराबर क्या होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यही तो होता है क्वेश्चन। अच्छा डीपीडी कितना आ जाएगा, ओपी माइनस टीपी, बेटा यहां कितना आएगा, 10 आएगा। अच्छा ओपी माइनस टीपी यानी यहां कितना आएगा, 20 आएगा। अच्छा यहां पर आ जाओ बेटा, ओपी माइनस टीपी यानी यहां कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा यहां पर इतना आया, यहां पर इतना आया, इतना आया। अब हमें जल्दी से बताओ पानी कहां से कहां मूव करता है, जल्दी से बताओ पानी कहां से कहां मूव करता है। इसका डीपीडी 10 है, इसका 20 है, और इसका कितना है, 2 है। अब जल्दी से हमें बताओ, हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में ही ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो हमारा वाटर होता है वो कहां से कहां, रीजन ऑफ लो डीपीडी टू रीजन ऑफ हाई डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी क्या करता है, मूव करता है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता तब तुम भले ना बता पाते, लेकिन अब तुम बता सकते हो लो डीपीडी से
हाई डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। देखो ये है पानी, पानी इसमें जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। इसमें भी ये हमारा यहाँ पे पानी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए तीनों में मैक्सिमम वाटर किसमें होगा, ए बी सी, तो तुम बता दोगे ना बी में होगा। क्यों, पानी यहाँ से भी इसमें जाएगा और पानी यहाँ से भी किसमें आएगा, इसमें ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 2, इसी डिफरेंस से हम लोग अगर कभी क्वेश्चन भी ऐसा आए तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अगले में आ जाओ। अगला हमारा बेटा क्या है, अगला हमारा है इम्बिबिशन। क्या होता है इम्बिबिशन? इम्बिबिशन का मतलब होता है पानी का बेटा क्या, पानी का एब्जॉर्प्शन। अच्छा, पानी क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी सरफेस पे पानी को एब्जॉर्ब कर दो, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे उसकी जो सेल है अंदर वाली फूलने का प्रयास करेंगी, फूलेंगी तो ताकत लगाएंगी, ताकत लगाएंगी तो हमारा क्या है, बहुत अच्छा काम हो सकता है, इस ताकत को काम में ला सकते हैं। सर सबसे पहला काम तो ये है, जब हमारा पानी के प्रति उसका क्या हो, बढ़िया से उसके अंदर पानी से प्यार करने की क्षमता हो, तब तो इम्बिबिशन होगी। अगर वो पानी से प्यार नहीं करता तो भी तो नहीं होगी। कैसे, अभी हम देखो आपको दिखाते हैं। देखो जैसे क्या है, जैसे ये हमारा रहा इम्बिबिशन, ये हमारा सीड कोट उतार रहा है, ये क्या कर रहा है, सीड कोट उतारे दे रहा है। सीड कोट कैसे उतारी इसने, हम बताते हैं। जब आप सबसे पहले बीज को बोने जाते हो, बीज के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई होती है, ठीक है, वो कवरिंग क्या करेगा, कवरिंग जैसे ही पानी को क्या करेगा, पानी अंदर ले लेगा, अंदर सोखने के बाद में अब वो फूलना स्टार्ट करेगा। अब पहले वो ऐसे था, अब वो फूलेगा फूलेगा फूलेगा, ताकत लगाएगा बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ। बस जब ज़्यादा कस के बाहर की तरफ ताकत लगाएगा तो उसका सीड कोट जो था, उसके ऊपर चढ़ा हुआ कोट जैसे अपना कपड़ा, तो बेटा वो क्या होगा, बस वो कपड़ा जैसे फट जाता है, अगर हम लोग करेंगे वैसे ही सीड का सीड कोट क्या होता है, बस वो टूट जाता है। और सीड कोट जैसे ही उतरेगा, बस बीज अपना क्या करेगा, आराम से जर्मिनेट करने लगेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका फायदा ये है कि जब पुराने जमाने थे वहां पर बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने का काम भी यही करता था। क्या करता था बेटा, रॉक्स को तोड़ने का काम कैसे, जैसे ये हमारी एक इधर है एक ये है, दो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ठीक है, आपस में इतनी दूरी पे है। अब क्या करो, इसमें बीच में लकड़ी भर दो, बीच में लकड़ी भरने का जिसमें पानी दे दो, जैसे पानी दोगे तुरंत क्या करेगा, ये इधर उधर प्रेशर जनरेट करेगा और तुरंत बेटा जब ऐसा प्रेशर जनरेट करेगा तो रॉक्स को तोड़ने में आराम से मदद मिल सकती है। इसलिए एक ये भी काम इससे किया जाता था। अब इसमें एक वर्ड लिखा है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन अकर व्हेन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड हाइड्रोफिलिक कोलाइड। सर हाइड्रोफिलिक क्या, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब होता प्यार। पानी से जब तक प्यार नहीं है बेटा ना, तब तक क्या नहीं होगा, इम्बिबिशन जो हम देख रहे हैं ये नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला लकड़ी को फूला, तुमने देखा बरसात में लकड़ी फूल जाती है, दरवाजे जो होते हैं किनारे के वो आवाज करने लगते हैं, आवाज करते चर चर, बस बेटा वो हमारा क्या, वो भी इम्बिबिशन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। तो वो हमारा इम्बिबिशन हो गया। पुराने मानव जो प्रागैतिहासिक मानव थे वो भी ऐसे ही चट्टानों से शिलाखंडों को विभाजित करने का काम करते थे, तोड़ने का काम करते थे। और तीसरा बेटा है सीडलिंग जब जर्मिनेट होता है तब भी हमारा क्या है, इम्बिबिशन का बहुत बड़ा रोल होता है सीड कोट को तोड़ने में। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब हम लोग आते हैं वाष्पोत्सर्जन पे, जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। बेटा जब पानी होता है प्लांट में, प्लांट पानी ले रहा होता है, ठीक है, पानी बहुत जड़ से ले रहा है, ठीक है, जड़ से लेते लेते पानी क्या सब उसको यूज कर लेना बेटा, वो सब यूज नहीं करना उसको, वो 99% पानी को इवोपरेट कर देता है। क्या कर देता है, इवोपरेट कर देता है बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन। सर सारा का सारा इवोपरेट कर लेता, फिर 1% बेटा, वही 1% जो बचा है ना, उसको ही प्लांट जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो है ये क्या करता है, वर्क करता है, उसी में यूज करता। याद रखेंगे मात्र 1% और 99% लॉस करा देगा। लॉस को बहुत सारे तरीकों से करा सकता है, अभी हम वही सारी चीजों को बात करने आते हैं। ठीक है, जैसे ही हम देखा इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन, यानी पानी को लॉस करा देगा स्टोमेटा के माध्यम से। ठीक है ना, याद हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में इवोपरेशन क्या होता है। देखो ये पानी प्लांट ले रहा है और एक तरफ बेटा ले रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ यहां जड़ से गया, ये कंडक्टिंग हुआ और यहां से बेटा क्या हो रहा है, ये हमारा ट्रांसपायरेशन हो रहा है। अगर हम लोग ट्रांसपिरेशन के प्रकार की बात करो तो एक होता है स्टोमेटा के माध्यम से, दूसरा होता है क्यूटिकल के और तीसरा लेंटिकुलर से। आप कहोगे सर स्टोमेटा तो हमको पता है, जो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक संरचना है जो प्लांट के पत्ती पे पाई जाती है और वो क्या करती है, पानी को लॉस को कराने, जैसे प्लांट स्टोमेटा खोल देते हैं पानी लॉस हो जाता है। अच्छा
इसकी एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, पूरी मैकेनिज्म भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इसकी, लेकिन मैकेनिज्म अभी हम नहीं समझाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बात बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन सबसे पहला प्रकार स्टोमेटा का ट्रांसपायरेशन, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, तीसरा लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। सर स्टोमेटा के बारे में बता दो। स्टोमेटा की बात करो, देखो पहले लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर, स्टोमेटल समझ लो। स्टोमेटा से होगा तो स्टोमेटल हो गया। अच्छा, वही क्यूटिकल से हो जाए जो ऊपरी परत से, तो बेटा ये हमारी परत से होगा तो हमारी क्यूटिकुलर हो जाएगा। लेंटिकुलर की बात करो तो आपने जब प्लांट को, पुराने प्लांट को देखा होगा तो उसकी लकड़ी में कई छोटे छोटे से छेद ऐसे दिख रहे होंगे, जब आप देखोगे इस तरीके से दिख रहा होता है। जब आप लकड़ी को, पुरानी लकड़ी को देखते हो तो वहां पर हल्की हल्की आंख ऐसी संरचना नहीं लकड़ी के ऊपर बेटा बनी हुई होती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग लेंटिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिसेट बोलते हैं। और उससे जो इवोपरेटिव लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर टाइप बोलते हैं। देखो ये देखो हल्का हल्का सा दिख रहा है ना, ये बस यही बेटा क्या लेंटिकुलर होता है, इसी से लॉस हो रहा होता है। याद रखेंगे ये 3 प्रकार का मेनली होता है। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा किससे होता है, तो बेटा 80 to 90% अगर बात करोगे, 80 से 90% तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है। 10 से 15% बेटा ये होता है, 10 से 15% कहीं बहुत कम ये होता है, और 1 से 2% इससे होता है, ज्यादा नहीं होता है। 1 से 2% हमारा क्या है, इससे होता है। याद रखेंगे तीनों चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हो स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, स्टोमेटा की, रंध्र की संरचना कैसी होती है, तो रंध्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। मोनोकॉट हमने जब अभी आगे पढ़ाया था तो हमने बताया था एक मोनोकॉट प्लांट होते हैं और एक डाइकॉट। कैसे पहचानेंगे सर? अरे बीज को जैसे ही आप दांत के नीचे रखो बेटा, जैसे काटोगे उसके 2 पार्ट हो जाए तो डाइकॉट, अगर एक रहे तो मोनोकाट। बस यही हमारा है मोनोकाट और डाइकाट का जो सबसे बड़ा अंतर हम लोग पहचान लेते हैं, देसी तरीका बेटा यही होता है। तो मोनोकाट और डाइकाट में दोनों में गार्ड सेल मतलब कि क्या क्या होता है वो अभी हम बता रहे हैं। मतलब आप जब देखोगे ये हमारा मोनोकाट हो गया, ये डाइकाट हो गया, इसमें और इसकी संरचना में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। सर वो अंतर क्या है? अंतर ये है, ये आपको जो दिखता है ये किडनी या बीन शेप का दिखता है। कैसा दिखता है? किडनी या बीन शेप का दिखता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, पेड़ बैच है, अच्छा जैसे बेटा हम लोग बात करते हैं डाइकॉट की, तो डाइकॉट प्लांट जो होता है, डाइकॉट प्लांट में ये पाया जाता है किडनी या बीन शेप का। आपको किडनी देखी ना, तो किडनी या बीन शेप का ये पाया जाता है, ठीक है ना, किडनी या बीन शेप का बेटा ये पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट में ये डंबल आकार का पाया जाता है। कहोगे सर डंबल तो देखा ही नहीं आपने, डंबल नहीं देखा, कभी जिम में नहीं गए हो क्या? देखे होगे, डंबल प्रकार होता है जो, उस प्रकार के जो है स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार हैं और दोनों पाए जाने का प्रकार मोनोकॉट और डाइकॉट में ये अलग अलग ही होता है। एक बार जल्दी से नोट कर लेना कि डाइकॉट का क्या होता है, किडनी या बीन शेप, और मोनोकॉट का क्या हो जाता है, डंबल शेप का हो जाता है, ठीक है। अच्छा कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में। फैक्ट ये है, जैसे कि एक होता है ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर, वैसे ही एक होता है एंटी ट्रांसपेरेंट। सर एंटी का मतलब, अरे सुने नहीं हो, एंटी मोदी कौन होते हैं? अरे जो मोदी के खिलाफ हो गए, अब हमारे खिलाफ हो जाओगे तो एंटी सुधांशु, सीधी बात है ना। बस ऐसे ही बेटा एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब जो ट्रांसपिरेशन को क्या करें, कम कर दें, एंटी ट्रांसपेरेंट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही एंटी ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होते हैं वो पानी के लॉस को क्या करा देते हैं, कम करा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक C3 प्लांट हो गया, एक C4 हो गया, एक कैम प्लांट हो गया, पानी का लॉस सबसे ज्यादा किसमें? C3 प्लांट में। जैसे आप धान में देखते हो, धान में इतना ज्यादा पानी क्यों लगाते हैं? क्योंकि लॉस बहुत हो रहा होता है। वहीं C4 प्लांट में आ जाओ, उससे कम। कैम प्लांट कौन से सर? वो जो मोटे मोटे होते हैं, जैसे ग्वार देखा आपने, पाइनएप्पल देखा ना आपने, उसमें मोटी पत्तियां होती हैं, पत्तियां इतनी मोटी हो गई तो यानी पानी का लॉस क्या करा दिया उन्होंने, कम करा दिया। और इनमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, वो होते हैं स्कोटो एक्टिव टाइप। कैसे होते हैं? स्कोटो एक्टिव मतलब ये हो गया कि वो रंध्र जो है बेटा रात में खुलेंगे और दिन में रहेंगे बंद। अगर दिन में तुमने बंद रखे और रात में खोले तो पानी का लॉस कैसा हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। भाई धूप में तुम खोल ही नहीं रहे। बस इस प्रकार से क्या करते हैं, अपने पानी के लॉस को बचाएंगे। और पौधे का काम क्या है, पौधे यही तो चाहते हैं यार कि पानी का लॉस किसी ना किसी तरीके से कम कर दें, और ज्यादा कम कर देंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट भी प्लांट के लिए थोड़ी सी
कम हो जाएगी। ये जरूरी हो जाता है। ऐसे हमारे कुछ जो हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बेटा होते हैं, एक तो हमारा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जिसको हम लोग पीएमए बोलते हैं, एस्पिरिन हो गई, सैलिसिलिक एसिड हो गई, एबीए हो गया। एबीए तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से ही बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब स्ट्रेस में निकलेगा। प्लांट स्ट्रेस में कब आएगा? जब उसे पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिला तो स्ट्रेस में आया, मतलब उसने एबीए निकाला, जो हमारा है वो क्या करेगा? पानी के लॉस को कम कर देगा। बस इसे ही हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ये जो है एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। अच्छा, जीरोफाइट प्लांट की बात कर लो। जीरोफाइट प्लांट कौन से? जो हमारे सूखे में रहते हैं, वहां पर रंध्र जो है बंद रहते हैं। रीजन क्या है? बस बंद इसलिए रहेंगे क्योंकि वहां पर पानी के लॉस को कम कराए जाते हैं। एक वैज्ञानिक थे कर्टिस, वो कहते थे कि ट्रांसपिरेशन इज अ इसेंशियल इविल, मतलब बुरी बात तो है लेकिन अच्छी बात भी है। समझ रहे हो ना? मतलब हम आपको बुरा बोलें लेकिन साथ में अच्छाई भी धीरे से लगा दें, एक अच्छे टाइप के बुरे आदमी हो। ये कौन सी बात हुई? बस यही बोलते थे कर्टिस। कहते थे ये एक बहुत क्या है, अच्छी तरीके की बुरी आदत है। ठीक है ना? ये कर्टिस का एक स्टेटमेंट था ट्रांसपिरेशन को लेके, क्योंकि पानी के मूवमेंट को कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखने के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना? ये चीज याद रखेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है, आंसर डालना है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बेटा ये बताओ, जो हमारा वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का, 0 है, 1 है, -1 है या फिर 100 है? 0 है, 1 है, -1 है या फिर 100 है, ये हमको बता दो। अच्छा, इसके बाद में बेटा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। लास्ट में आंसर आपके सभी लोगों के एकदम ठीक थे, याद रखेंगे। अच्छा, आपके YouTube सेशन की बात करो तो YouTube सेशन में सबसे पहले 10 बजे करंट अफेयर लेते हैं संदीप सर। इसके बाद 10:30 बजे संकल्प जो है एग्रीकल्चर जो है संदीप सर के द्वारा ये भी होती है। 11 बजे आपकी एक सब्जेक्ट वाइज क्लास चलती है। 11:30 बजे नाबार्ड की क्लास है। इसके बाद 12 बजे MPREO की और 12:30 बजे फशाई की क्लास होती है बेटा। 2 बजे इसके बाद जुनून क्लास, ये हमारी सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक जुनून क्लास हिना मैम। 4 बजे मंथन मेरे द्वारा खुद ही। ठीक है? अच्छा, 6 बजे कौन है? 6 बजे उड़ान प्रतिभा मैम। और 8 बजे की बात करते हो तो 8 बजे आगाज जो है कौन करता है? आकाश सर करते हैं। ये YT सेशंस हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है कि यार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है यार, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो? यहाँ पर आप आके यूट्यूब से जुड़ के भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सर यूट्यूब तो अलग बात है, फाउंडेशन बैच को मिल जाता, हाँ तो बिल्कुल IBPS AFO का तो इस समय बहुत अच्छा फाउंडेशन बैच चल रहा है। जिन बच्चों को रजिस्टर्ड करना है ना तो फटाफट से कर लो, ये देरी करने का टाइम नहीं है। करना क्या है बेटा? IBPS AFO का किसी के लिए यार आपको 16 मई से भी स्टार्ट हुआ है, इसको ले सकते हो। MPREO का ले सकते हो, UPSSC AGTA का ले सकते हो, नाबार्ड का ले सकते हो, किसी का भी लेते हो। इस समय बेटा जो आप बैच लेते हो कोड यूज करना है Y783A। जैसे ही आप इनरोल करोगे ये 2850 का बैच आपको पढ़ने वाला है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से इनरोल कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी वाणी क्या होती है? विराम होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फाउंडेशन बैच में आपको अगर जुड़ना है, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी हो गई, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, इसके साथ में हमारी जो फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, मेट्रोलॉजी है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर और लैग कल्चर है, इनको भी पढ़ना है तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। और बेटा सबसे जरूरी चीज, बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित करेंगे कोई भी आपसे जुड़ के थोड़ा सा गर्व महसूस करे। राधे राधे। थैंक यू टू ऑल।